क्या कर रहे हो यार? ये क्या बकवास है? सर एक मिनट, हटाओ टच नहीं करना। अरे हाँ यार दया, इस पे भी वही पोएम है हम्टी डम्टी वाली। सर ये नर्सरी राइम्स यहाँ क्यों सर? मतलब दूध पीते हुए बच्चे भी खून करने लग गए क्या? एक ही तरीके से खून हुए दया, एक ही तरीके से, और दोनों जगहों पर ओरिगेमी मिलता है और साथ में नर्सरी राइम भी। ये सब कुछ जो कर रहा है ना, वो एक ही आदमी हो सकता है। तुम कहती हो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं मानता ये बकवास। अरे मेरा बस चले ना तो मर्डर कर दूंगा उसका। सब मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से में बोल दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में खून कर दूंगा। और सर, अगर आपको कहीं कुछ भी मिलता है तो उसका सीधा कनेक्शन आप मुझसे तो नहीं जोड़ देंगे ना? अब ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता मिस्टर मयूर कि पलक और सागर दोनों से ही आपको दुश्मनी थी और दोनों की लाशों के पास वो ओरिगेमी, वो पेपर्स के मॉडल मिले जो आपके ऑफिस में मौजूद हैं। पर सर, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि एक मर्डर प्लान करूंगा और सारे सबूत वहीं छोड़ दूंगा ताकि सीधा शक मुझ पर ही आ जाए। और सर, जिन पेपर्स की आप बात कर रहे हैं वो मेरी बहन बनाती है क्योंकि वो उसकी हॉबी है। एंड सर, पलक से मैं नफरत नहीं, उसे बहुत प्यार करता हूं। क्या है ना मयूर जी, ये ऐसे प्यार के बहुत सारे केसेस देखे हमने। ये जो आप वाला प्यार है ना, ये प्यार किसी से कुछ भी करवा सकता है। बस कीजिए आप लोग, मेरे भाई को और परेशान करने की जरूरत नहीं है। सबूत चाहिए ना आप लोगों को? देख लीजिए, मेरे पास गवाह है जो कोर्ट में यह साबित कर सकते हैं कि पलक और सागर की मौत के वक्त मयूर तो वहां मौजूद ही नहीं था। हाँ, अब किया या करवाया ये तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल तो आप मयूर को ले जा सकते हैं। चल मयूर, लेट्स गो होम। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत आदमी से कनेक्शन लगा रहे हैं? वो पेपर के मॉडल जो मयूर के ऑफिस में है, उसका शौक तो इनकी बहन दीपा जी को है। और सर, कितने लाउड थे ये। अक्सर मुजरिम जुर्म छुपाने के चक्कर में कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है। हाँ, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन एक बात है अभिजीत, ये दीपा क्यों खून करवाएगी? क्यों? तो एक काम करो, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो दोनों खून के जगहों पर मौजूद थे, और देखो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों वक्त वहां पर मौजूद थे। सर, अभिषेक, इस दीपा के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। पेंट के साथ क्या कर रहा है तू? बॉस, ये जो पेंट है वो ठीक वैसा ही है जैसा हमें दोनों क्राइम सीन पे मिला था, और इसकी एक खास बात, ये सूख जाने के बाद नंगी आंख से दिखाई नहीं देता है। और मैं इस पेंट से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल क्राइम सीन पे हुआ क्या था, और ये पेंट इस तरह से रिएक्ट करता है। देखा, इस पेंट में वाकई में करंट दौड़ता है जिससे किसी की भी मौत हो सकती। तो सर, इस इलेक्ट्रिक पेंट की वजह से ही पलक और सागर की मौत हुई है। बिल्कुल ठीक समझा अवनी।
और हाँ बॉस, ये पेंट आसानी से किसी दुकान पर नहीं मिल सकता है, तो मुझे लगता है बॉस किसी ने इसे अपने घर पर ही बनाया होगा। घर पर? हाँ, और इस पेंट में एक खास किस्म का मेटल मिला होता है और खूनी ने इसमें सिल्वर मिलाया है। इतनी ज्यादा मात्रा में सिल्वर मिलाया है ताकि उतनी ही मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज भी बढ़ा सके। अच्छा, ये किसी आम आदमी का काम तो हो नहीं सकता। कोई पहुंचा हुआ इलेक्ट्रिशियन या फिर इंजीनियर होगा सर। हेलो, कहां पर? अनुप सर, सेम केस, इसकी भी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही हुई है। ये देखो, ये इसका अंगूठा जल गया। इसने अपने अंगूठे से इस स्विच को दबाया होगा और इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। और हाँ, ये देखो, ये जूता, इस पर ये मेटल की लाइनिंग लगी हुई है, अंदर भी मेटल की लाइनिंग है। इस मेटल की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक तुरंत इसके बॉडी में गया होगा और इसकी मौत हो गई। कुछ पता चला ये कौन है? हाँ सर, इसका नाम आर्यन था। ये कहना रहा था इसकी पूरी फैमिली लंदन में रहती थी, लेकिन ये 2 दिन पहले किसी काम से इंडिया आया था। और सर, ये इसका दोस्त नकुल। नकुल, ये बताओ तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? सर, यहाँ पर आर्यन की पुश्तैनी जमीन है। इससे पहले यहाँ पर आर्यन की पुश्तैनी कोठी हुआ करती थी, तो उसी जगह पे आर्यन एक रिसोर्ट बनाना चाहता था। तो इसका रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहीं उसने मयूर बिल्डर को तो नहीं दिया? जी नहीं सर, मयूर बिल्डर्स को नहीं। हमारी पहचान में एक आर्किटेक्ट और बिल्डर है, उसको ही दिया है। एक और ओरिगामी। हाँ, और इस बार ये क्रिकेट बैट। पलक की लाश के पास डांसर, सागर की लाश के पास वो रॉकिंग चेयर, और अब यहाँ पे ये क्रिकेट बैट। लगता है इस पुनी को ओरिगामी के साथ कुछ खास लगाव है। पलक और सागर का मयूर से जरूर संबंध था, पर इस आर्यन का क्या संबंध था इन लोगों से? नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये आर्यन तो इनको जानता भी नहीं था। सर, और तो और खूनी को ये मालूम था कि आर्यन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इंडिया आ रहा है। काफी प्लानिंग के साथ मर्डर किया है उसने। अगर सर, खूनी ने क्राइम सीन पर नर्सरी राइम क्यों छोड़ी? मुझे तो साइको किलर लगता है सर। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. पंकज, wall and fall. सर, ये पलक और आर्यन दोनों मरने के बाद नीचे गिरे थे। फॉल। सर, वॉल। सागर की मौत वॉल छूने की वजह से हुई थी। सर, इस पोएम का एक मतलब तो ये भी है कि भरोसा या रिश्ता एक बार टूट जाए तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है। राइट। All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. मतलब चाहे पूरी ताकत लगा लो, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कभी सुधारी नहीं जा सकती हैं। Humpty Dumpty sat on a wall, had a great fall. जिंदगी का सबक सिखाती है ये नर्सरी राइम। अगर तुमने किसी का विश्वास तोड़ा तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जरूर इन लोगों ने ऐसा कुछ न कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ये खूनी ने इन तीनों का खून कर दिया। पर ऐसी क्या गलती की होगी? क्या किया होगा? क्या किया होगा? आपने वो ओरिगेमी पेपर्स के बारे में कुछ पता चला?
हाँ सर, बहुत ही कॉमन सा पेपर है, किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाता है। फिर तो बचता है ये आर्यन सर। इसी की कुंडली निकालते हैं, इसके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं कि इंडिया में आने के बाद ये कहाँ कहाँ गया, किससे मिला और क्या क्या किया इसने। सर आर्यन ने 2 दिन पहले लंदन से मुंबई लैंड किया था। करीब 12:30 बजे उसने वहां से कैब ली और सीधा ओल्ड एज होम चला गया। कुछ 3:40 पर वो ओल्ड एज होम पहुंचा। 1 घंटा रुककर 5 बजे के करीब वो वहां से मुंबई के लिए निकल गया और 8 बजे मुंबई वापस आ गया अपने होटल रूम में। और अगले दिन सुबह अपने रूम से सीधे वो अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे गया जहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था और वहां उसकी मौत हो गई सुबह 10:30 बजे। क्या नाम क्या है उस ओल्ड एज होम का? सर फ्री लिविंग ओल्ड एज होम। फ्री लिविंग ओल्ड एज होम। एंट्रेंस पे ही ओरिगेमी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेट्स गो। इतना बड़ा वृद्धाश्रम है, कोई देख नहीं रहा। सर वहां पे कोई है? एक्सक्यूज मी, कौन है वहां पे? 1 मिनट। जी कहिए। आप मैं इस वृद्धाश्रम का केयर टेकर हूँ, लकी नाम है मेरा। लगे हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ सर? मेरा मतलब आप लोग यहाँ? हमें पता करना है कि आर्यन नाम का आदमी यहाँ आया था क्या 2 दिन पहले? हाँ आया था ना, वो आया था। वो उसकी माँ यहीं रहती है, सालों हो गया है वो किसी से बात ही नहीं किया है उसने। I see। हमें मिलना है उनसे जरा। अब आप लोग देख लीजिए, क्या ही पूछेंगे आप उनसे, वो जब मुंह ही नहीं खोलेंगे अपना तो। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं सर। नहीं, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? टेंशन में नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन। हमें मिलना है उनसे। ठीक है ना, चलिए मैं मिलवाता हूँ उनको। सर यहाँ तो सभी ओरिगामी बना रहे हैं। सर यही आर्यन की माँ है। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या इनका कमरा दिखाना? आइए सर, यही है उनका कमरा। क्रिकेट बैट? अच्छा, आर्यन ने अपनी माँ के साथ क्या बातचीत की, कुछ मालूम है आपको? बातचीत? अरे सर वो तो कमरे से बाहर भी नहीं निकली, ना उससे मिली। दरअसल क्या है कि वो अपने पति के मौत का जिम्मेदार उसे मानती थी, इस वजह से उसने उसको अब तक माफ नहीं किया। बाहर कुछ पता करो। आप लोग ये क्या बना रहे हैं? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये आप लोग क्या बना रहे हैं? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? सर लगता है इन लोगों को चुप रहने की ट्रेनिंग दी गई है। जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे? जी
इनकी लाइफ में क्या पहले से कम तकलीफें हैं जो आप और बढ़ाने आ गए? चलिए जाइए यहाँ से। आराम से, आराम से। हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आएंगे। सर, इस खूनी का ओल्ड एज होम से कोई कनेक्शन हो सकता है। अब या तो वो आर्यन की माँ हो सकती है या फिर कोई और। पूर्वी, ओल्ड एज होम में रहकर ओरिगेमी सीखना, बनाना एक बात है, पर क्राइम सीन पे जाकर इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप करना और फिर किसी का खून करना, ये अलग बात है। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग ये काम कर ही नहीं सकते। ये कोई ऐसा आदमी है शातिर दिमाग वाला जो ही ये कर सकता है, पर कौन? सर, ओल्ड एज होम का जो केयर टेकर है लकी, वो थोड़ा गड़बड़ आदमी है सर। ठीक से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, लग रहा था कुछ छुपा रहा है। सर, ओल्ड एज होम में रहने वाले नए पुराने लोग और स्टाफ की लिस्ट निकाल ली है। सर, ये नाम और नंबर देखिए सर। माय गॉड, ये तो पलक का नंबर है। पलक की माँ भी इसी ओल्ड एज होम में रहती थी। लेकिन सर, मैंने पलक का एक इंटरव्यू देखा था जहां उसने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। एक सेकंड सर, ये देखिए। कोई नहीं है मेरा। मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी तब वो चल बसी। उसके बाद एक लड़की का इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना, यू नो द स्ट्रगल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपने दम पर सब कुछ किया है मैंने, और आज मैं आपके सामने हूँ। ये पलक तो दुनिया को बता रही थी कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए, हालांकि उसकी माँ तो इसी ओल्ड एज होम में थी, 2 महीने पहले गुजर गई। तो फिर पलक ने ये सब छुपाया क्यों? तो पलक ने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा है सर। और वो बच्चों की कविता हम्टी डम्टी, वो भी तो हमें यही बताती, कभी किसी का भरोसा, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार टूटा तो फिर जुड़ता नहीं है। और वो आर्यन, उसने भी अपने माँ बाप के साथ गलत किया। और अगर पलक और आर्यन की मौत की यही वजह है तो हमें पता लगाना चाहिए कि सागर ने भी तो कहीं अपने माँ बाप के साथ कुछ बदसलूकी तो नहीं की है। सर, सागर की माँ तो सागर के पुराने घर में रह रही है, कांदीवली में। अब क्या लेने आए हो? मेरा बेटा तो मुझे इस दुनिया में बेसहारा छोड़ के चला गया। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, पर कुछ सवाल हैं जो जानना जरूरी है, इसलिए आपसे। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके बेटे ने आपको ओल्ड एज होम में रखा था? हाँ, मेरा अपना बेटा। जब उसे मेरी जरूरत नहीं थी तो उसने मुझे उठा के एक कोने में फेंक दिया, और फिर जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसको एक फ्री की आया की जरूरत थी, तो मुझे वापस फिर से इस घर में ले आया। मेरी अपनी ही औलाद मुझे ऐसे दुख के दिन दिखाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, देखना तुम्हारा सपूत भी कहीं कपूत ना निकल आए। वो चेयर नोटिस की जिसमें सागर की माँ बैठी हुई थी? ना, वो रॉकिंग चेयर जिसका पेपर मॉडल हमें सागर के डेड बॉडी के पास मिला था। सर, रॉकिंग चेयर, क्रिकेट बैट और डांसर, इन तीनों क्राइम सीन का एक कॉमन कनेक्शन तो है सर, वो ओरिगेमी पेपर मॉडल्स। ये खूनी अपने टारगेट ऐसे ही नहीं चुन रहा है बॉस। इन तीनों विक्टिम ने कभी न कभी अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया था। मतलब हमारा शक सही था सर, इन तीनों केसेस का उस ओल्ड एज होम से कोई कनेक्शन है? बस खूनी का पता करने के लिए हमें खूनी के घर में घुसना पड़ेगा।
मुझे इन्हें यहाँ एडमिट करवाना है। नहीं बेटा देखो, मुझे यहाँ आश्रम में नहीं रहना है। तुम जैसा कहोगी मैं घर में रह लूंगा बेटा, पर मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। बाहर ऑफिस का काम करूं, घर में आके आपको संभालूं, अब यही बचा है? मुझसे इतना बोझ नहीं सहा जाता। अरे मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम है ना, अच्छे से ख्याल रखेंगे इनका। अच्छे से रखो बुरे से रखो, मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बेटा बेटा देखा बेटा, अब बाप ही बच्चों पे बोझ बन गया है। अरे अंकल इतना चिंता क्यों करते हो, हम लोग हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आराम से यहाँ मस्ती में रहने का, ठीक है? चलिए आपको आपका रूम दिखाता हूँ। चलो यहाँ की तारें काट कर देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज किसको है। लकी, अरे लाइट कैसे चली गई? ओ लकी, जी साहब अभी देखता हूँ साहब। ये मेन फेस की वायर कैसे कट गई? किसने किया होगा? चलो ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है ना साहब? अब जाकर सो जाइए, मैं भी जाकर सोता हूँ। अब जी यार, ये जो लकी है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम आता है। कहीं यही तो नहीं है? पकड़ लेते हैं इसे। नहीं अभी थोड़ा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। हम लोग यहीं पर है, कुछ है तो बताना, ठीक है? रात से सुबह हो गई, कब भागना है? थोड़ा और इंतजार करो। क्या मैं लकी का कमरा ढूंढने जा रहा हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप चल सकते हो? चल भी सकता हूँ और चलवा भी सकता हूँ। मतलब? क्या ये सब है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा ये राज सामने नहीं आएगा? क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है तू? मैं कौन हूँ? सीआईडी। खोलो! ये लकी तुम्हारी तरफ ही गया है। कमरे में बंद कर दिया है मुझे। चलो।
तुमने गोली चला तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ। सर फोड़ेगा? सीआईडी का सर फोड़ेगा तू? मैं तो मजाक कर रहा था सर, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत मजाक करता है तू। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं तो बस वृद्धाश्रम में उन लोगों का सामान ले लेता हूँ जो मर जाते हैं। यहाँ तो उनके बच्चे भी नहीं आते उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। पलक भी नहीं आई थी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए। मैंने उसकी माँ के गहने ले लिए थे। वो तो भला हो उसकी माँ के वेल विशर का, जिसने अपने पैसों से उसका अंतिम संस्कार करवाया था। कौन ये वेल विशर? सर वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे वृद्धाश्रम के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे और साथ में एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि ये पैसे पलक की माँ के अंतिम संस्कार के लिए हैं। अगर इस आदमी को इतनी हमदर्दी है यहाँ के लोगों से तो सामने क्यों नहीं आ रहा है वो? कहीं ये वेल विशर वही तो नहीं जो उन तीनों बूढ़े माँ बाप का बदला ले रहा है? पता करते हैं पैसे कहां से और किसके अकाउंट से आ रहे हैं। अरे आप सब फिर से चले आए यहाँ पर। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा कोई मर्डर से लेना देना नहीं है। हमें पता है कि तुमने खून नहीं किया है। तो फिर ये क्या कोई पब्लिक पार्क है कि आप बार बार यहाँ चले आते हैं? आवाज नीचे। हमने कहा कि हमें पता है कि खून तुमने नहीं किया, पर जिन 3 लोगों के खून हुए हैं उसके पीछे यहाँ इस ऑफिस का कोई है। What? जी हाँ, वो क्या है ना मयूर जी, पलक की मां के अंतिम संस्कार के पैसे आपके ऑफिस में से ही गए हैं। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि है कौन ये जो बुजुर्गों का इतना ख्याल रखता है। हमें तो लगता है वो आदमी आप ही के ऑफिस में काम करता होगा, है ना? जरा आपके अकाउंटेंट को बुलाइए। जी सर, मुझसे कहा गया था कि पिछले महीने की तनख्वाह उसकी सैलरी अकाउंट में ना डालकर इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर की जाए, सो मैंने कर दिया। स्पेशल रिक्वेस्ट? जी सर। किसने की ये स्पेशल रिक्वेस्ट? जरा पता तो चले है कौन ये? जी, इन्होंने सर। माय गॉड। Humpty Dumpty sat on a wall. All the king's horses, all the king's men. Humpty Dumpty sat on a wall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. बच्चा घर में और ढिंडोरा शहर में। मैंने मार दिया उन सबको। कुछ ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए था उसको। मैं छोटा सा इलेक्ट्रिशियन था सर। जिंदगी भर मेहनत की मेरे बेटे को अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, उसके वो सारे सपने पूरे कर सकूं जो मेरे कभी नहीं हुए। साहब, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मुझ पर एक दिन नाज करेगा, अरे लेकिन हुआ क्या? जैसे ही वो पायलट बन गया, उसके पैरों को तो पंख लग गए साहब, उड़ने लगा वो। अब माँ बाप उसे बोझ लगने लगे, बोझ। और एक दिन वो छोड़ आया हमें वृद्धाश्रम में। बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुम हमारी चिंता मत करना, हा? हम यहाँ पर बड़े अच्छे से रह लेंगे। और तुम हमें कभी कभी मिलने तो आ जाया करेगा ना?
हाँ, मैं आ जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आ रहा हूं। तेरे लिए इतना आसान है हमें इस तरह यहां छोड़कर चले जाना? अरे हमने तेरे लिए क्या नहीं किया? मुझे मेरे बेटे की भीख पर जिंदा नहीं रहना था साहब, इसलिए मैंने वृद्धाश्रम छोड़ दिया और एक नौकरी कर ली। लेकिन जब भी मैं वृद्धाश्रम जाता, वृद्धाश्रम में अपने दोस्तों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता कि कैसे उनकी औलादों ने उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया है, तो मेरा खून खौल उठता। पलक की माँ को भी आपने वहीं पे देखा था? हाँ, पलक की माँ को पहली बार उसके घर में देखा था, पलक की माँ के रूप में। फिर वृद्धाश्रम में देखा, एक बोझ के रूप में। और पलक की बेचारी माँ उसको याद कर करके मर गई बेचारी। कोई नहीं है मेरा। मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी तब वो चल बसी। उसके बाद एक लड़की का इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना, यू नो द स्ट्रगल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपने दम पर सब कुछ किया है मैंने, और आज मैं आपके सामने हूँ। कविता जी संभालिए अपने आप को। आखिर मेरी बच्ची है वो, ऐसे कैसे उसने कह दिया? जीते जी मुझे मार दिया। लेकिन वो पलक उसकी चिता पर भी नहीं आई। उसी दिन उस चिता के सामने मैंने एक कसम खाई कि मैं ऐसी हर औलादों को सजा दूंगा जो अपने माँ बाप को इस तरह बेसहारा करके छोड़ देते हैं मरने के लिए। वो कसम आपने अकेले तो नहीं खाई थी ना? अपने उस पार्टनर का नाम नहीं बताएंगे जिसने ओल्ड एज होम के सभी लोगों को ओरिगेमी बनाना सिखा दिया था? साहब, श्रीकांत से भी मेरी तरह बूढ़े माँ बाप का दुख देखा नहीं गया। वो भी मेरे मकसद में मेरे साथ शामिल हो गए। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे? इनकी लाइफ में क्या पहले से कम तकलीफें हैं जो आप और बढ़ाने आ गए? चलिए जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं। अफसोस की बात है कि अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पे खड़े होने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें सबसे पहले पैरों पे चलना किसने सिखाया था। उनके माँ बाप। अरुण जी, आपके बेटे ने जो आपके साथ किया बहुत गलत किया। किसी भी माँ बाप के साथ उनके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए उनकी जान ले ली, ये भी बहुत गलत बात है। कानूनन जुर्म है, सजा तो आपको होगी। क्या सोच रहे हो बॉस आज इतना? नहीं रे, ऐसे खास कुछ नहीं सोच रहा हूं, लेकिन सारुण के कुछ लोगों को अपनों को खोने के बाद ही उनकी अहमियत पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है ना? अब देखना, मैं ऐसे ही उस अरविंद के बारे में सोच रहा था, वही जिसको अब सजा मिली है। उसने जो कुछ भी कहा ना, मुझे सही लगा। यही कि बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, बुढ़ापे में तो ज्यादा ही, पर ऐसे नहीं होता है। सही तो था वो। हाँ, उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत था, लेकिन कहा तो सही यार। बात तो सही है बॉस, लेकिन यही जिंदगी है यार। माँ बाप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, पालते पोसते बड़ा करते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। यही होता है। तू क्यों इतना सीरियस हो गया?
नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, इसलिए सीरियस हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हमें ना एक दूसरे के दोस्त, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये किसने कहा क्या कि तू मेरा दोस्त है? मतलब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं? ठीक है। ठीक। हाँ। दोस्त किसे कहते हैं पता है? किसे? जो चाय पिलाता है और पकौड़े खिलाता है। अरे तो मना किसने किया? मैं चाय भी पिलाऊंगा, पकौड़े भी खिलाऊंगा और ऊपर से जलेबी भी खिलाऊंगा। कंजूस। अरे कंजूस नहीं, 6 महीने की तनख्वाह मिली है आज। क्या बात? अरे आज में चलो आज आओ कम